मैं व्यासपीठ को नमन करते हुए, अपने पितरों को नमन करते हुए आप सभी को वंदन प्रणाम करता हूँ। बड़े सौभाग्य से आज हम सब के मध्य में इस कथा के अंतिम दिवस, संपन्न दिवस पर उत्तराखंड सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री बड़े भाई दिनेश जी आए हैं। मैं सूक्ष्म देवता के इस परिसर में, इस पावन भूमि पर अपने ग्राम सभा की ओर से, समिति की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में पूर्व विधायक टिहरी आदरणीय धन सिंह नेगी जी आए हैं। मैं समिति की ओर से, अपनी ग्राम सभा की ओर से, इस संपूर्ण क्षेत्र की ओर से आपका भी इस कार्यक्रम में, इस पंडाल में, इस पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारी इस बागी जिला पंचायत क्षेत्र से प्रतिनिधि के रूप में जयेंद्र रावत जी आए हैं। मैं आपका भी इस पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में कुट्ठा से प्रधान, गढ़वाल मंडल के प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं। मैं आपका भी इस पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में श्री नरेश नेगी जी, जो कि क्षेत्र पंचायत खेतपाली प्रताप नगर से हैं। मैं आपका भी इस पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में बलबीर नेगी जी आए हैं नई टिहरी से। आपका भी सूक्ष्म देवता के इस परिसर में, इस पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में लक्ष्मी प्रसाद डोभाल जी हैं, पूर्व प्रधान हैं पिपली से। आपका भी इस पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हरेंद्र तोपाल जी बौराड़ी से हैं। दारा भाई चौहान बौराड़ी से हैं। युद्धवीर सिंह जी पूर्व प्रधान है बागी से। आपका भी इस पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। गज्जू भाई तोपाल जी भी मैंने थोड़ी देर पहले दिखे थे यहाँ पे। आपका भी इस पंडाल में, इस पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक बार मैं फिर देख रहा हूँ आज तो बहुत बड़ी संख्या में दिशा ध्यानिया। मैं कल भी बोला था, दीदी बोलिए, कोई पुप्पू होगी, कोई बुढ़ी होगी, कोई मामा होंगे, कोई बुढ़ा होंगे। सबको मैं आज के इस अंतिम दिवस पर अपनी समिति की ओर से, ग्राम सभा की ओर से आप सभी का हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। समय आज का, मैं सभी लोगों को, अब इसके बाद आरती होगी और भोजन की व्यवस्था भी है। मैं बहुत समय न लेते हुए अनुरोध करना चाहूँगा पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश जी से कि आप बहुत संक्षेप में हम सबको 2 शब्द आशीर्वाद वचन के स्वरूप कहने का कष्ट करेंगे। दिनेश जी। धन्यवाद चौहान जी। बोल सूरसिंह देवता की धन्यवाद। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी और समस्त आचार्यगण और प्रधान जी, गुडूगी, ग्राम सभा का सदस्यगण, ग्राम सभा का क्षेत्र पंचायत सदस्य और पूर्व जितना भी जनप्रतिनिधि थे, समस्त ग्रामवासी और जितना ध्यान आई हूँ सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि आप लोग यक्ष जया आज सब सूक्ष्म देवता का निमित्त और व्यास का कारण मैं नहीं समझ दूँ कि दिनेश सुन लो आई। और मैं व्यास जी से निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं एक साबली का व्यास जी है, मैं जी भी कथम जानूँ वह नेता जरूर बोल रहा कुछ ना कुछ। मेरी आपसे निवेदन है, क्योंकि आप ये होता है साल बर्बाद मौका मिलूँ, हमारा ग्रामीण होता है, लेकिन जग भी कथा होती कम से कम नेताओं तक बिल्कुल न बुला। मैं आपसे, क्योंकि यूँ तो घर कान और लोग कथा सुन रहा होता न कि हम लोग सुन रहे। और हम लोगों तो अगर अपनी कथा लगाना हो तो राजनीतिक मंच बहुत हम बोले कर लो, लेकिन भागवत कथा कम से कम की भाषणबाजी न हो। लेकिन सबसे निवेदन से गुरु नमाने को मेरी बात कर बुरी लगी हो, मैं बोल तो नहीं चाहता, पर चूँकि अभी संदेश जोड़ो बहुत जरूरी है। मैं जग जानू वक्त भाषणबाजी जरूर है। और मैं क्योंकि एक जगह मैं गए, मैं नहीं बोलूँ, लेकिन फिर उन और मन बुलाई, पर मैं ये चाहूँ कि कोई बोलूँ ना, क्योंकि कथा सुनो। और मैं समझ जो हमारा वो प्रवचन होगा, नेताओं से अच्छा प्रवचन तो व्यास में। तो जो हम बोल रहे वहाँ से ज़्यादा सूरज से दीपक दिखाओ समान से। तो मेरी आपसे ज़्यादा विनती है, यूँ सी ज़्यादा कथा जो करी, मैं माफ़ी चाहूँगा प्रधान जी सबसे कि मैं कुछ गलत बोल लूँ तो माफ़ करें। पर आपसे मेरा अनुरोध, जब भी आप कथा कर ला तो इन व्यास पीठ को सिवाय भगवान को और
जो जनता से संदेश देने जी काम हो और अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। ज़्यादा बोले लोगों को माफी चाहूँगा। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और हमारे लिए भी बड़ी दुविधा हो जाती है कि क्या करें, लेकिन जन भावनाएं हैं, सभी का सम्मान। हम मेज़बान हैं और जो भी मेहमान हमारे बीच में आते हैं हम सभी को सम्मान करना हमारा धर्म है। तो शब्द माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप बहुत आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। श्रीमद भागवत कथा के ग्राम बुडोगी के आज नरसिंह गुप्ता के प्रांगण में व्यासपीठ प्राचीन परम पूज्य आदरणीय व्यास महाराज जी, उनके विद्वान आचार्यगण और आज इस कथा के समापन अवसर पर यहाँ पे उपस्थित ग्राम पंचायत के बहुत ही ऊर्जावान और सम्मानित प्रधान आदरणीय भूपेंद्र चौहान जी, इस कथा के अवसर पर आदरणीय दिलीप धनाई जी और इस समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी आदरणीय गुरु जी श्री चतुर्थ चौहान जी और परदेसी राणा जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, और आज इस कथा में ग्राम बुडोगी के इस बड़े परिवार में विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी माताएं बहनें जिनका इस पैतृक भूमि से संबंध है, आज वो झाड़ी के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में अपने पितरों को आशीर्वाद देने के लिए, रक्षा के लिए इस सनातन धर्म का सबसे पवित्र और धार्मिक आयोजन है श्रीमद् भागवत कथा, उसके अवसर पर आए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण की कथा आज 7 दिन के भीतर आप सब ने आदरणीय व्यास महाराज जी के माध्यम से कथा का श्रवण किया। निश्चित रूप से हम सबको गौरवान्वित महसूस हुआ होगा और हमें ऊर्जा का संचार हुआ होगा, क्योंकि धर्म का विषय है, सनातन का विषय है। और आदरणीय व्यास महाराज जी ने इस प्रकार से अखंड भाव से इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मातृशक्ति के उत्थान के लिए, अपने देवी देवताओं के संरक्षण के लिए, अपने पितरों के तर्पण के लिए इस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया। इस श्रीमद् भागवत कथा में इस बात का उल्लेख है कि सांसारिक मोह माया से हटकर भगवान को प्राप्त करने का जो मोक्ष का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, उस सब को लेकर हमको चलना है। और भागवत कथा में तो कहा जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह भाव जो हमारे सनातन धर्म में है, मैं समझता हूँ कि 7 दिन के भीतर हर पर जाने का संकल्प लिया होगा। समाज और क्षेत्र में और अपने परिवार में जिस प्रकार की आज बुराइयों का वातावरण है, उस सबको त्यागने का प्रण लिया होगा। आदरणीय व्यास महाराज जी ने जिस प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान की कथा का जिस प्रकार से वर्णन किया होगा, निश्चित रूप से हम सब उसके लिए ऊर्जान्वित हुए होंगे और हमको ऊर्जा मिली होगी। आज इस अवसर पर सुसिंह देवता के इस प्रांगण में बुडोगी क्षेत्र की समस्त माताओं को, बहनों को जो दूर दराज से आज अपनी मातृभूमि के इस संकल्प पे आई हैं, निश्चित रूप से उनको ऊर्जा मिलेगी। उनके परिवार और उनके सगे संबंधियों को फलीभूत होगा निश्चित रूप से ऐसे संकल्प के साथ। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर नमन करते अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और एक सूचना है आप सभी के लिए, चमन सिंह चौहान भाई जी हैं, मुरारी सिंह चौहान भाई जी हैं, उनके घर में भागवत कथा होनी है 22 जून से 28 जून तक। उन्होंने कहा था एक बार आप यहाँ से अनाउंस करें तो आप सभी वहाँ पर भी सादर आमंत्रित हैं। मुझे लग रहा है बात माइक मुझे मिलेगा नहीं, मैं सभी को, जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पे लगे थे, सारे युवा शक्ति, बच्चे से लेके महिलाओं से लेके मातृशक्ति, जितने लोगों ने इस 7 दिनों तक इस कथा को आयोजन में, इस कथा के आयोजन में जो अपना सहयोग प्रदान किया है, मैं हृदय की गहराइयों से समिति की ओर से
उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी से ये दिन 7 दिनों में हमसे समिति के किसी भी सदस्य से या हम में से किसी से भी जो भी आयोजन करता है या जो सहयोग करता है, किसी से भी क्षण मात्र की भी कहीं गलती हुई होगी, मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर उन सभी गलतियों के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करते करते हो सकता है हमसे कुछ त्रुटियाँ हो गई होंगी, कुछ कमियाँ हमसे रह गई होंगी। मैं आप सभी से, जितने लोग यहाँ पे मेहमान आए हैं, क्योंकि हम मेज़बान थे और सबका नाम लेना यहाँ पे संभव नहीं होता है, जितने लोग हम यहाँ पे आयोजन बडोगी के हैं, सरियाल बंधु हैं, खाते वंश के हैं, सरियाल चौहान वंश के जितने लोग हैं, हम सब आयोजन करते हैं, हम सब मेज़बान हैं। हमारा सिर्फ ध्येय होना चाहिए कि हमारे बीच में जो मेहमान आए हैं, हम जितनी सेवा भाव से हम उनके साथ अपना सेवा उनकी कर सके, इसी में हमारा कल्याण है। तो मैं फिर एक बार कहता हूँ कि अगर हम में से किसी भी समिति के सदस्य में से या मुझसे कहीं व्यक्तिगत तौर पे या सामूहिक तौर पर कहीं छोटी मोटी गलती होगी, तो दोनों हाथ जोड़कर मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। एक बार पुनः जिन लोगों ने यहाँ पे सहयोग किया है, बुडोगी से, पांगर से और डांडा से, सभी लोग जो लगे थे, एक तरफ लकड़ियों की व्यवस्था करनी है, फिर रात को खाना बनाने, 7 दिन सभी ने बड़ी मेहनत करी है। मैं पुनः आप सभी का समिति की ओर से और व्यक्तिगत तो अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्वकाले सना प्रोक्ता विद्यमाने तनेति च सर्वत्र सर्वकालेषु विद्यमाना सनातनी। ये देखिए यहाँ पर भोजन व्यवस्था के लिए दरियाँ बिछ चुकी हैं और यहाँ पर ये पानी की बोतलें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सारे बच्चे अपनी सेवा में लगे हुए हैं ग्राम सभा बुडोगी के। ये देखिए और इन्हीं का योगदान पूरे 7 दिनों का जो हमारा कार्यक्रम रहा, इनमें रहा। सभी लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लिया। ये देखिए अभी भी यहाँ पर पानी की बोतलें उतारने में लगे हैं। यहाँ पर ये लकड़ियों की व्यवस्था करनी हो, ये भट्टू, कढ़ाई या कोई और जो भी सामान यहाँ पर पहुँचाना हो, तन मन से और धन से लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरी भोजन की व्यवस्था है। और उत्तराखंड जल संस्थान का भी यहाँ पर बहुत बहुत आभार, जिनके द्वारा यहाँ पर एक टैंकर की व्यवस्था पानी की गई है। ये देखिए यहाँ पर इस सुबह ही यहाँ पर टैंकर पहुँच चुका था। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुननी रौला सुननी रौला तेरी कृपा चले हो देवता सूर्य सिंह देवता 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 सोना की जान तेरा देवता सोना की जान तेरा देवता सोना की जान तेरा सोना की जान तेरा देवता सोना की जान तेरा देवता सोना की जान तेरा सूर्य सिंह धारी मानो देवता सूर्य सिंह धारी मानो देवता सूर्य सिंह देवता मन प्यारो तेरे लो देवता सूर्य सिंह देवता मन प्यारो तेरे लो देवता सूर्य सिंह देवता। लोकी को है लो देवता लोकी को है लो देवता लोकी है लो लोकी को है लो देवता लोकी को है देवता लोकी को है लो लोकी को है लो देवता लोकी को है लो देवता लोकी को है लो लोकी को है देवता लोकी को है देवता लोकी को है लो। तेने बांसुरी देवता तेने बांसुरी देवता तेने बांसुरी देवता तेने बांसुरी देवता पांचा डाली छन लो देवता सोने सिंह देवता पांचा डाली छन लो देवता सोने सिंह देवता पांचा डाली छन
छलनो देवता सूर सिंह देवता पांच डाली छलनो देवता सोना की जंजीर लो देवता सोना की जंजीर देवता सोना की जंजीर लो सोना की जंजीर देवता सोना की जंजीर देवता सोना की जंजीर लो सोना की जंजीर लो देवता सोना की जंजीर देवता सोना की जंजीर लो सोना की जंजीर लो देवता सोना की जंजीर देवता सोना की जंजीर लो सुर सिंह धार महो देवता 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 कन प्यारो मंदिर लो देवता सुर सिंह 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 देवता बोल सुर सिंह देवता की सुर सिंह देवता की मुख पार्वते पते हर हर माताओं बड़ी कृपा हम लोगों पर सुर सिंह देवता की हुई और अब भागवत जी माताओं अपना विराम की तरफ चंद महाराज परीक्षित को मोक्ष हुए बड़ी दिव्य पावन कथा चा माताओं जो कथा विद्यन्ते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशया सारा संशय इसी समाप्त होना और हृदय की जो अविद्या की ग्रंथि सब समाप्त हो जाती चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वर आत्मज्ञान में जान पाता हूँ। आप लोग अब अंतिम श्लोक आप मेरा साथ बोला सबकी मनोकामना पूर्ण बोली नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन नमामि हरिं परम नमामि हरि परम नमामि हरिं परम नमामि हरि परम नमामि हरि परम नमामि हरि परम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय सिंह देवता की जय घंटागण देवता की जय अम्बे मैया की जय। माताओं आज कथा में उपस्थित इन छलगुण यह नैमिष सारण्य बड़ी हो 88,000 ऋषि महाराज बैठाओ समस्त हमारा जो ध्यानती छनाई हमारा विशिष्ट शिष्ट प्रतिनिधि छनाया गंगा जमुना सरस्वती को संगम याद माताओं जल गंगा जहाँ भागवती गंगा हो सकल लोग जल पावनी गंगा छा तो माताओं समय को अभाव छा कथा कभी पूरी नहीं होती हरि आनंद हरि कथा आनंद। मैं भागवत भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका क्षेत्र में खुशहाली आओ और ये सनातन धर्म छा जब विश्व का कल्याण का खातिर कुछ आप कुछ सर्वविध कल्याणार्थ संकल्प चौड़ो अनावृष्टि अतिवृष्टि सब भूकंप विप्लव सब समन करना होता है जो चाहिए कथा को आयोजक सुंदर उद्देश्य हमारा चौहान सरियाल परिवार चौहान परिवार और खाती गोसाई परिवार को थो बहुत बड़ो संकल्प थो जो आज पूर्णता की ओर अरे भैया मैं से डर थे लगी डर इन थे महाराज लगी कि जे दिन आए होंगे का हमारे मित्र सब मोबाइल नहीं डाली और मोबाइल पर देखिए मैंने 7 दिन बरखा की रुगड़ी अब मैं मेरा बड़ी समस्या क्यों और ये प्रभु धन्य चाहे सुर सिंह देवता कि बारिश ही हुई थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी समाप्त करना होता है गर्मी न हो गई और आज क्या मौसम चाह भगवान सूर्य देवी भी जो चाहे कथा चंद सुनना तो सुर सिंह देवता की बड़ी प्रचाधारी देवता अच्छा ध्यान हो जब भी कभी संकट आलू जीवन में कभी कुछ समस्या हुई तो अपना इष्ट को नो मैंने बताया था आपसे एक बार आप ये सुर सिंह देवता कख गए प्रकट हो जाओ माता 1 घंटा अगर महाराज कख गई उत्तराखंड देव भूमि से माता कहा मैं जो माताओं समस्त चौहान परिवार
खाती परिवार गोसाई परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान से प्रार्थना कर दो कि सनातन धर्म का यज्ञ करो दे रहो ना बड़ा माता पिता कुल को नाम रोशन कर दे रहो। कप्पू चौहान का बंचल परिचित चलता है चलिए कप्पू चौहान की लगली मूर्ति जिले लगली मूर्ति प्रेरणा मिली हम लोग से कि जैन जो छ राजा जो छ गर्दन काटना होते बोली पर की गर्दन जो छ गंगा का शरण में गई तो राजा खुद था जयपाल बोलो वीरम गता पंच वीरताम न गता वीर चली पर वीरता नहीं गई धन्य हो यो कप्पू चौहान बोले बीड़ भर कप्पू चौहान की ये हमारा वंशज सदियों से कुछ क्यों जन्म पाता हूँ माधो सिंह भंडारी कप्पू चौहान यूं का मार्ग पर चलियो चलू राम कृष्ण का मार्ग पर चलियो चलू ध्रुव प्रहलाद का मार्ग पर चलिए कथा को साथ साथ तक आपन सुनी। और एक बड़ी बात चाहता हूँ ये क्षेत्र में मैंने एक चीज अध्ययन करी और बहुत प्रसन्न हुई कि आप लोग एक तक एक मन से कथा सुनना नहीं बहुत सारा नहीं सुनना यो आपको बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरी बात व्यासपीठ पर स्पष्ट शब्द बोले आचरण माताओं मेरे युग विषय तो कि प्रभु की कृपा से मैं जो था विशेष भागवत को अध्ययन नहीं करी प्रभु कृपा हुई बचपन में मैं 4-5 वर्षों था तो मेरे पिताजी जो समय थे बोलता कि भाई जमाना पढ़ा लिखा नहीं होता थी हिंदी वाले थे जाएंगे मैं कथा सुना अब मैं नकली व्यास हूँ बढ़ाई इधर से व्यास है तो वो प्रेरणा हुई माताओं प्रभु की कहीं गुरु जी को आशीर्वाद गुरु जी को तुम कर ही सकते हैं कोई प्रेरणा हुई ये 7 दिन में कोई उन्हें शब्द निकली वाला आप जो सुंदर चीज ग्रहण करें क्योंकि भगवान को भाव को भूखू अब यहाँ जो हमारा 7वां जो 7 दिन तक 7 दिन हमारा आचार्य वर्ग श्री कृष्ण तिवारी जी आप भी जो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सनातन धर्म की जो इन ध्वजा से जो देश विदेश में लहरें और अपना आचार्य से जो लुकारा कष्ट जो भगवान की प्रार्थना करी लोग से सदमार्ग की ओर ले जाए। और हमारा मोहनलाल विद्वान जी जो ब्रह्म कार्य था करना आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारा कीबोर्ड पर श्री अमित डोभाल जी अरे अमित डोभाल जी कहाँ का चंद की का चनी चोपड़ी का जान दो लागू से ये चोपड़ी का चंद मूल रूप से बड़ा दिव्य स्वभाव का चंद। और यूं बहुत अच्छे जो साथ दिन हमारो आपको बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी। और तबला पर जो श्री संजय शेट्टी जी यूं बहुत अच्छे सहयोग दिन आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारा पैर पर जो विकास मठानी आपको बहुत 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 साधुवाद महाराज आपन जो यह कथा सजाई हमारी। और साउंड में आयुष जी बहुत ही जो बहुत बढ़िया साउंड आपको बहुत प्रयास करिए आप बीच में जो सब तकनीकी समस्या तो माताओं जी सब हाथ में चाहनी कभी लाइट जानी कभी कुछ जानी पर बहुत आपको अच्छी साउंड से भगवान से प्रार्थना करो कि आपसे दिन दुगनी रात चौगनी हो। और कि हम आया जितना हमारा धनेई जी चंद हमारा जो धनसिंह जी चंद टोबा जी चंद गुरु जी चंद अब सबू को नौता हम जानता पर जितना आबाल बनेता सबू से व्यासपीठ से मेरे साधुवाद। और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जगह घर में जो पुत्र नहीं पुत्र की प्राप्ति हो पौत्र नहीं पौत्र की प्राप्ति हो। और माताओं साक्षात में अपना अनुभव संबोधो तो भागवत को ग्रंथ अगर सच्चा मन से आप मनोकामना मांगे ली जो आपकी मनोकामना बोली मेरे अब अनुभव क्योंकि बुकम करो बाचालम पंगु लंग यति गिरी गुंगा से बोल सके तो बताओ कि मेरे अपनो अनुभव है क्योंकि मैं जो तो अनुभव कर चुकी हूँ। मैं जब एक कथा हुई ना मेरे तो मैं फ़ोन पर तो डोभाल जी बात करूँ अब फ़ोन पर तो बात करूँ मैं जान मेरी आवाज़ लगती थे उन कोई ये नहीं कहनी भाई कथा तो उन कोई रिश्ता पूछी भाई कथा मानी थी जान। और प्रभु की ये कृपा होती जब यह बैठ दो वाणी कुछ और हो जाती माता तो यूँ भागवत की कृपा चाहिए न समझा कि मैं हो बोलूँ तो भगवान सा बोलो आप जो भी मनोकामना चाहिए हमारे यहाँ और आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही क्यों शब्दों का साथ में आचार्य जी से प्रार्थना करो कि आप लोग केवल समिति का लोग पूर्ण आहुति में जाला और पूर्ण आहुति करीते यह जो आरती और आप लोग बैठा रहना की व्यवस्था लगी और तब जो जलाभिषेक हुलू